नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चे की मूवमेंट के बारे में जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मूवमेंट क्या है, ये कैसे जान सकते हैं। और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर मोनालिसा सिंह, जो कि बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञों में से एक है। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रिया। डॉक्टर साहिबा, अगर हम देखें कि प्रेगनेंसी के दरमियान बच्चे की मूवमेंट क्या है, पेट में बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि घर में भी बहुत बार पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी का समय हो गया, इतने महीने हो गए हैं, लेकिन बच्चे का हाव भाव तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कैसे एक माँ समझ सकती है? जी रिया, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आम सवाल है। प्रेग्नेंट औरतों को काफ़ी उलझन होती है कि कब से मुझे मूवमेंट पता चलेगा। खासकर कि पहले प्रेगनेंसी में बहुत बार कहा जाता है कि अभी तक तुम्हें बच्चे की हालचाल नहीं पता चल रही है तो जाओ डॉक्टर से मिलो। तो आपको ये जानना है कि यदि आपकी यह पहली प्रेगनेंसी है तो 5वें या 6ठे महीने तक भी बच्चे की मूवमेंट का ना पता चलना नॉर्मल है, स्वाभाविक है। कुछ औरतों को चौथे महीने से पता चलने लगता है, लेकिन 6ठे महीने तक भी घबराने की बात नहीं है। 25 से 28 हफ्ते तक ज्यादा से ज्यादा औरतों को बच्चे की हालचाल का पता चलता है पहली प्रेगनेंसी में। यही जब आप दूसरी प्रेगनेंसी में जाएंगे तो आपको मूवमेंट हो सकता है तीसरे चौथे महीने में पता चल जाए, और तीसरी प्रेगनेंसी में उससे भी पहले पता चल जाए। तो चिंता करने की बात नहीं है अगर 5वें महीने तक भी बच्चे की मूवमेंट पहली प्रेगनेंसी में पता ना चले तो। अगर चिंता हो रही है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिले। हो सकता है वो अल्ट्रासाउंड करेंगे, बच्चे की धड़कन सुनेंगे और आपको आश्वासन देंगे कि बच्चा ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा का मूवमेंट पता चल रहा है और ऐसे भी कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा है, रुक जाता है, तो इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? जी रिया, ऐसा भी होता है कि मूवमेंट पता चलने लगा है, लेकिन अचानक से मान लीजिए प्रेगनेंसी 7वें 8वें महीने में है और अचानक से गर्भवती महिला को एक दिन बच्चे की मूवमेंट पता चलना बंद हो जाती है, तो ये काफ़ी चिंता का विषय होता है। ऐसे में क्या करना है, 15 मिनट अपने आप को समय देना है। पहले अगर आप खाली पेट हैं तो कुछ खाना है, कुछ खा लिए, कुछ पी लिए, कुछ फल ले लिया, कुछ मीठा खा लिया, और थोड़ा बहुत मूवमेंट करना है। जिस स्थिति में आप हैं या सो रही हैं या बैठी हैं तो उससे उठें, थोड़ा चलें, 15 मिनट समय दें और बच्चे की हालचाल पर फिर से ध्यान दें, फिर से गौर करें। एक खाली कमरे में जाएं, लेटें या बैठें, और ये सब करने के बाद, खान पान और मूवमेंट करने के बाद फिर से आधा घंटा देखें, अपने आप को समय दें कि बच्चा घूम रहा है या नहीं है, इसका अनुभव करें। यदि इतने देर में भी बच्चा नहीं घूम रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर से मिला गया है, बात हुई है, इस बारे में सब कुछ जानकारी सही से मिल गया। ऐसे में जब महिलाएं घर पे जाती हैं तो भी कई दुविधा रहता है, और इस दरमियान भी अगर समझ में ना आए, बच्चा चल रहा है उसके बाद नहीं चल रहा है, तो घर पे एक माँ जो है मॉनिटरिंग किस तरीके से कर सकती है, किस तरीके से इस पे निगरानी रख सकती है कि बच्चा दिन में कितनी बार चला है? जी, ये भी होता है कि आप अचानक से कभी मूवमेंट कम हो गया, आपको चिंता हुई, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच किया, उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है, अब तुम घर जा सकती हो। तो फिर आगे कैसे ध्यान रखा जाए कि बच्चा ठीक घूम रहा है नहीं, इसके लिए एक तरीका होता है डेली फीटल किक काउंट, जिसमें कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि खाना खाने के बाद, हर मील के बाद आधा घंटा या 1 घंटा लेटें या बैठे रहें, किसी खाली कमरे में एकांतता में शांति से कॉन्सेंट्रेट करें कि बच्चा कितनी बार हालचाल कर रहा है उस 1 घंटे में। यदि उस 1 घंटे में 10 बार घूम रहा है तो ये काफी अच्छा है। दिन में 3 बार भी करने की जरूरत नहीं है, रोज 1 बार भी अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप 3 बार ये करती हैं हर मील के बाद, नाश्ते, लंच और डिनर के बाद, तो 1-1 घंटा लेटे या बैठे और ध्यान दें कि कितना मूवमेंट हो रहा है। अगर 1 बार भी 10 बार हो रहा है तो दिन में दोबारा ये करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कोई बच्चे कम चलते हैं, जैसे 8वां महीना खत्म होने के बाद बच्चा खुद कम चलने लगता है, तो इसमें यदि 12 घंटे में सिर्फ 10 बार भी मूवमेंट हो रही है तो वो भी काफी नॉर्मल है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने जानकारी दी है कि बच्चा पेट में चल रहा है या नहीं, मूवमेंट हो रही है नहीं, तो इन सारी बातों को जो आपने क्लियर किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रिया। तो आप डॉक्टर मोनालिसा सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा चल रहा है या नहीं चल रहा, बच्चे की मूवमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारे साथ साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है मैं कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।